हवस का तांत्रिक, पल्लवी का श्राप, रात का सन्नाटा था। अहमदनगर महाराष्ट्र के पास स्थित छोटे से गांव महालुड़ी में हवा भी अजीब सी खामोशी लेकर बह रही थी। कहते हैं इसी गांव के किनारे बने कब्रिस्तान में अक्सर रात को अजीब चीखें और औरतों की सिसकियां सुनी जाती थीं। गांव के लोग डरकर इस जगह का नाम शैतानी आंगन रख चुके थे। यह कहानी एक जवान तांत्रिक रघुनाथ शास्त्री की है, जो दिखने में साधु लगता था पर अंदर से दरिंदे से भी बदतर था। उसने काले जादू की साधना करके एक खतरनाक तंत्र विद्या हासिल की थी। लोग कहते हैं उसकी हवस की भूख इंसानी नहीं थी। रघुनाथ अपनी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करके भोली भाली जवान और कुंवारी लड़कियों को वश में कर लेता। रघुनाथ का असली अड्डा था अहमदनगर बस स्टैंड के पीछे की पुरानी हवेली। दिन में हवेली सुनसान दिखती और रात होते ही वह वहां लड़कियों की परछाइयों से भरी रहने लगती। पिछले 3 सालों में वह ऐसी 20 से ज्यादा लड़कियों को अपने कब्जे में ले चुका था, जिनमें से ज्यादातर लड़कियां पुणे और औरंगाबाद शहर से थी, जो रहस्यमय तरीके से गायब होने लगीं। पुलिस के रिकॉर्ड में सब लापता बताई गई, लेकिन गांव के बूढ़े जानते थे कि इन गायबियों का राज उसी तांत्रिक के पास छिपा है, पर कोई उसकी तरफ उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं रघुनाथ अक्सर रात को कब्रिस्तान में जाता और वहीं किसी लड़की के साथ सुहागरात का खेल खेलता। वह मानता था कि कुंवारी आत्मा की बलि देने से उसकी तंत्र विद्या और भी शक्तिशाली हो जाएगी। साल 2018 में पुणे की कॉलेज गर्ल पल्लवी देसाई अहमदनगर में अपनी बुआ के घर आई हुई थी। पल्लवी बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वासी लड़की थी। उसे गांव में फैली अजीब डरावनी अफवाहें सुनकर भी उसे डर नहीं लगता था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि इस बार रघुनाथ की नजर उसी पर पड़ी थी। रघुनाथ ने अपने काले जादू से पल्लवी को वश में करने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितनी तंत्र विधियां उसने की, पल्लवी उसकी गिरफ्त में नहीं आई। उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अब तक कोई लड़की उसकी पकड़ से बची नहीं थी। एक रात पल्लवी अपनी सहेली के साथ गांव के मेले से लौट रही थी। अचानक रास्ते में उसकी सहेली बेहोश होकर गिर पड़ी। पल्लवी उसे बचाने ही वाली थी कि उसी वक्त रघुनाथ सामने आ गया। उसने अंधेरे में मंत्र पढ़े और पल्लवी की सहेली वहीं निढाल रह गई। रघुनाथ पल्लवी को खींचते हुए कब्रिस्तान के अंदर ले आया। चारों ओर सन्नाटा, जगती हुई चिताएं और आसमान में काली घटाएं। लेकिन उस रात खेल बदलने वाला था। जैसे ही रघुनाथ ने मंत्रों से कब्रिस्तान का तंत्र मंडल एक्टिवेट किया, अचानक वहां ठंडी हवाओं का तूफान उठा। चिताओं की राख हवा में उड़ने लगी और ठीक उसी पल पल्लवी की आंखें लाल चमक उठीं। उसकी आवाज बदल गई और उसके मुंह से भयानक गुर्राहट निकली। रघुनाथ हैरान था, यह लड़की तो इंसान नहीं, असल में पल्लवी पर बचपन से ही एक जिन्नात का साया था। यह जिन्नात उसकी रक्षा करता आया था, इसलिए रघुनाथ के सारे जादू उस पर बेअसर थे। रघुनाथ ने मंत्रों से हमला करना चाहा, लेकिन जिन्नात ने उसका गला दबोच लिया। वह डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी चीखें कब्रिस्तान की हवा में दब गईं। हवस का शिकार हवसखोर जिन्नात ने पल्लवी के जरिए रघुनाथ को उसी तंत्र मंडल के बीच घसीट लिया, जिसे वह औरतों को फांसाने के लिए बनाता था। वहां खून की बूंदें टपकने लगी। कब्रिस्तान की हर कब्र से औरतों की परछाइयां निकलने लगी।
वे सब लड़कियां जो रघुनाथ का शिकार बनी थीं। उनके काले खून से सने हाथ रघुनाथ को पकड़ने लगे। रघुनाथ चिल्लाता रहा, हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन औरतों की आत्माएं उसे खींचकर कब्रों के नीचे ले गईं। कुछ ही पलों में कब्रिस्तान शांत हो गया। न रघुनाथ की चीखें थीं, न उसकी परछाई, बस ठंडी हवा थी और जलती हुई राख। पल्लवी अगली सुबह अपने घर पहुंच गई। लोग सोचते थे कि वह बेहोश थी और किसी ने उसे रास्ते में पाया, लेकिन पल्लवी जानती थी कि अब रघुनाथ सबक सीख चुका है और उस शैतानी आंगन में कोई भी हवसी तांत्रिक दोबारा कदम नहीं रख पाएगा। अहमदनगर पुलिस को कई महीनों बाद कब्रिस्तान से कुछ इंसानी हड्डियां मिली। रिकॉर्ड में सारी लापता लड़कियों का केस क्लोज कर दिया गया। गांव वालों ने खुलकर कभी नहीं कहा कि रघुनाथ का क्या हुआ, बस इतना कि हवस का तांत्रिक अपने ही खेल में फंसकर मिट्टी में मिल गया। यह थी हवस, काले जादू और प्रतिशोध की वह सच्ची, दिल दहलाने वाली कहानी जिससे आज भी अहमदनगर के लोग कांप उठते हैं।